हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोफाउंड एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम अपने क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे जो इक्वेशन चैप्टर के हैं। यहाँ पर अभी तक हमने एग्जाम्पल नंबर 8 तक देख लिया है और आज हम एग्जाम्पल नंबर 9 से शुरू करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है जो कि एक क्यूबिक इक्वेशन है और आपको ये कह रहा है कि इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इन एपी, तो वो जो रूट्स है वो एपी में है। हमें शो करके दिखाना है कि ये पूरी इक्वेशन हम उन रूट्स मतलब उन रिलेशन की हेल्प से बना सकते हैं, या हमें यही चीज़ इसमें शो करके दिखानी है। अब इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बारी आते हैं, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना होता है कि जो गिवन पार्ट है उस गिवन पार्ट से हम कैसे सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करके शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लेट कर लूंगी जो इक्वेशन के रूट्स होंगे एपी में। तो रूट्स हम लेट करना हमें आता है। लेट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बी अल्फा माइनस बीटा कॉमा अल्फा प्लस बीटा। तो क्यूबिक इक्वेशन है तो इसलिए 3 रूट्स हमें मिलेंगे। अब हम रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे इनके बीच में, कोएफिशिएंट्स और रूट्स का रिलेशन। तो अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए। तो पहला रिलेशन मुझे यहाँ से मिला, सेकेंड मुझे मिला सी बाय ए, एंड थर्ड रिलेशन मुझे इन तीनों के मल्टीपल से मिला। तो ऐसे मैंने फाइंड आउट कर लिया इनके रिलेशन कोएफिशिएंट और रूट के बीच में। अब जो शो करना है वहाँ देखेंगे अगर आप, तो ये कोएफिशिएंट्स में आपको गिवन है बी का क्यूब ए बी सी ए स्क्वायर डी। तो इस तरीके से हमें इसे बनाना होगा। तो वही अभी तक जैसे हम करते आए हैं इनको सॉल्व करेंगे ताकि ये हमें कुछ इस तरीके से दिखने लगे जो इनके कोएफिशिएंट्स है। तो सबसे पहला सिंप्लीफिकेशन के केस में आपको सिंप्लीफाई करना है बेसिकली इन तीनों को जो रिलेशन को जो गिवन हमने फाइंड आउट किया है इक्वेशन से। सबसे पहला जो पार्ट है उसमें से बीटा कैंसिल आउट हो रहा है, तो मुझे यहाँ पर 3 अल्फा हो जाएगा ये। तो 3 अल्फा से मुझे वैल्यू मिल जाएगी अल्फा की, वो हो जाएगा माइनस का b बाय 3a। तो अब मुझे अल्फा की वैल्यू मिल गई है। यही हम अभी तक करते आए थे कि जहाँ से आपको वैल्यू गेट हो रही है इजीली उसे हम सॉल्व करते थे, देन उसके बाद किसी और इक्वेशन के अंदर पुट करके देखते थे। तो वही अब हम करने वाले हैं। अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस बी बाय 3a। अब इसको हम पुट करेंगे, देखेंगे कि 2 या 3 में हम किस में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये b बाय का क्यूब है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम यहाँ पर अल्फा की वैल्यू पुट भी कर लेंगे तो हमें बीटा के लिए इक्वेशन में मिल जाएगा, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए कि बीटा के फॉर्म में ये हमें गिवन नहीं है जिससे हमें शो करके दिखाना है। तो हम ना ही अल्फा को यहाँ पुट कर सकते हैं ना यहाँ पुट कर सकते हैं, एंड इससे तो हमने फाइंड आउट किया है तो यहाँ तो हम कर ही नहीं सकते हैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, ये जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है और ये जो हमारी रूट की वैल्यू आई है, हमें ये पता है कि ये जो रूट होगा ये सेटिस्फाई करेगा हमारी गिवन इक्वेशन को। तो हर एक रूट हमारे इस गिवन इक्वेशन का ही होता है क्योंकि उस गिवन इक्वेशन से हमने रिलेशन फाइंड आउट किया है। तो अगर जो ये अल्फा की वैल्यू आई है माइनस बी बाय 3a, इसको हम पुट कर सकते हैं x की जगह पर, क्योंकि हमारा वेरिएबल पार्ट में जो x है उसके रूट्स को वो सेटिस्फाई कर सकता है और ये हमें पता है कि ये इस x की ही वैल्यू है एक तरह से। तो यही हम करने वाले हैं। एज अल्फा इज अ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन वी कैन पुट अल्फा इन प्लेस ऑफ x। सो यहाँ पर x का क्यूब हो जाएगा। x का क्यूब मतलब अल्फा है माइनस बी बाय 3a का क्यूब, देन स्क्वायर और फिर x एज इट इज था माइनस बी बाय 3a प्लस डी इक्वल्स टू 0। तो ये पूरी इक्वेशन है और हमें इसको इसी तरीके से दिखाना है। अब हम इस फाइनल इक्वेशन को जो हमने बनाई है पुट करने पर उसको सॉल्व कर लेंगे और देखेंगे कि वो इस तरीके से हमें मिल रही है या नहीं। तो इसको हमने शो किया है। शो करने के लिए आप देखेंगे a से यहाँ a क्यूब है तो एक a से a कैंसिल होगा तो यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा, एंड यहाँ पर भी a स्क्वायर और ये b का स्क्वायर b क्यूब हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का bc और 3a। तो ये प्लस का मैंने साइन बाहर ले गई तो माइनस मेरे पास आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है,
और प्लस का डी। अब जो नीचे के आपके पास जो पार्ट है डिनोमिनेटर में, उनको हम सॉल्व कर लेंगे तो आप देखेंगे ये 3, 9, 7 यहाँ पर ये 9 और 27 3 का मल्टीपल है, तो दोनों ये 3 के मल्टीपल हैं। तो अगर आप एलसीएम फाइंड आउट करेंगे या अगर आप देखें तो मैक्सिमम नंबर जो है वो 27 है, तो हम 27 यहाँ लिख लेंगे और इनको हम उसके मल्टीपल में लेके आ सकते हैं। 9 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 27 बनेगा, 9 3 से 27, तो 3 की यहाँ मल्टीप्लाई होगी 27 बनाने के लिए, तो हम वही ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3b³ हो जाएगा ये। एंड 3 को 27 बनाने के लिए हम 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9bc हो जाएगा ये, सॉरी 9abc, क्योंकि a भी है यहाँ पर और हमारे पास मैक्सिमम पावर वाला आएगा। तो a स्क्वायर तो कॉमन है, तो इसके लिए तो ab³ ही रहेगा 3 मल्टीप्लाई होने पर, लेकिन यहाँ पर ये a है तो 2 a हैं, ये एक a की मल्टीप्लाई होगी तो हमें ये माइनस का 9abc हो जाएगा। देन अब यहाँ पर इसके d/1 है, d/1 मतलब 1 की मल्टीप्लाई कर रही होंगी 27a स्क्वायर से, तो मुझे 27a स्क्वायर मिलेगा ये, तो 27da स्क्वायर ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। सो वी गेट इस तरीके की इक्वेशन। अभी जो 27 डिनोमिनेटर में हमारे पास है ये राइट हैंड साइड जाके कैंसिल हो जाएगा और हमें अब फाइनल इक्वेशन कुछ इस तरीके से मिलेगी। अब अगर आप देखेंगे तो ये इक्वेशन हमारी जो गिवन हमने बनानी है उस तरीके से हमें मिल गई है, तो इसको उस तरीके से हम लिख लेंगे सॉल्व करके। 3b³ सॉल्व होगा b³ के साथ, तो हमें मिलेगा पॉजिटिव का 2b³ एंड ये हो जाएगा माइनस का 9abc प्लस 27a स्क्वायर d इक्वल्स टू 0। यही हमने शो करके दिखाना था। तो ऐसे हमने क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10। सो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है ये, इफ अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इसके रूट्स हैं और ये क्यूबिक इक्वेशन आपको गिवन है। सो फाइंड आउट करनी है वैल्यूज इनके लिए। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन हमने क्वाड्रेटिक के फॉर्म में देखा था कि क्वाड्रेटिक में कैसे आप रूट्स फाइंड आउट करते थे और वैल्यूज निकालते थे उनके लिए। तो यहाँ पर वही हम करने वाले हैं, रिलेशन पहले फाइंड आउट करेंगे इस क्यूबिक इक्वेशन से, फाइंड आउट करके रूट्स और जो कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन होता है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से। एंड देन इसको इस तरीके से बनाएंगे, इन जो गिवन जिनकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है उनको इस तरीके से लिखेंगे ताकि हम जो ये रिलेशन की वैल्यू हमारे पास आएंगी उनको पुट कर सके इनके अंदर, तो हमारी फिर वैल्यूज आ जाएंगी जो ये हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है। सो सबसे पहले रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा माइनस b/a, तो माइनस p हो जाएगा, तो माइनस माइनस p, तो ये बाय 1 होगा क्योंकि यहाँ पर एक्स क्यूबिक के साथ कोएफिशिएंट 1 है, तो हमें वैल्यू मिलेगी p। ऐसे ही मैंने बाकी के वैल्यूज भी फाइंड आउट कर लिए हैं q एंड r। तो ये क्यूबिक के लिए मेरे पास 3 रिलेशन के लिए वैल्यूज आ गई है p, q, r। अब पहला जो हमारे पास गिवन है इक्वेशन उसको ऐसा बनाएंगे ताकि हम इनमें से किसी का भी पुट कर सके और p, q, r बनाकर, और तब हमारी उसकी वैल्यू आ जाएगी p, q, r की फॉर्म में। तो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर हमें इसको जो गिवन है उसको इस तरीके से बनाना है ताकि वो इसमें पुट किया जा सके। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का। अभी तक आपने फॉर्मूलाज देखा 2 टर्म्स का होल स्क्वायर या 2 टर्म्स के बीच में अगर माइनस है तो होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 टर्म्स का जब एडिशन हो रहा होगा और उनका होल स्क्वायर होगा तो भी हमारे पास फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है उस केस में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, एंड 2 यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है, और अभी जो हमें ये गिवन है ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में नहीं गिवन, लेकिन हमने देखा कि इस फॉर्मूला में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, जो कि हमें यहाँ से ये ऐसा मिल रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। तो बचा क्या, ये और ये। जब मैं इसकी जगह पर ये पूरा फॉर्मूला पुट कर सकती हूँ तो मैं इन तीनों की जगह पर, जो कि ये है एज इट इज,
इसकी जगह पर इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाकर तब पुट कर सकती हूँ। तो वही मैं इस फॉर्मूला के बेसिस पर करने वाली हूँ इस गिवन क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो मैं लिख सकती हूँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो ये मैंने इस तरीके से लिख लिया। अब आप देखेंगे कि जो ये गिवन रिलेशन है हम पुट कर सकते हैं यहाँ पर। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह मैं पुट कर सकती हूँ P एंड अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की जगह पुट कर सकती हूँ Q। तो पुट करने पर मुझे वैल्यू आएगी P का स्क्वायर माइनस 2 का Q। तो ये मेरी फाइनल वैल्यू आ गई है P और Q के टर्म्स में। ऐसे ही हमने बाकियों को भी ऐसा बनाना होगा ताकि हम इन रिलेशन की वैल्यूज में पुट कर सके। तो सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट को आप देखेंगे हर एक अलग अलग एलिमेंट का स्क्वायर हो रहा है, तो मैं कॉमन में स्क्वायर करके लिख रही हूँ और सेम वही फॉर्मूला यूज करने वाली हूँ जैसा मैंने लास्ट अपने क्वेश्चन में किया है। क्या है वो फॉर्मूला? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पर ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर आप देखेंगे तो मैंने जो दो टर्म्स है उनको कॉमन कर लिया है स्क्वायर वाइज। तो बीटा और गामा को मैं a मान सकती हूँ, अल्फा गामा को मैं b मान सकती हूँ, अल्फा बीटा को मैं c मान सकती हूँ। तो वही फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो हमें इसकी जगह पुट कर सकती हूँ सीधा सीधा ये। तो ये हो जाएगा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर एंड देन माइनस में 2 और फिर अलग अलग टर्म्स को साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये ए बी सी है तो पहले ए बी की मल्टीप्लाई, बीटा गामा और अल्फा गामा की मल्टीप्लाई, फिर एज इट इज उनको बाकियों को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब हम इनको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो मुझे यहाँ पे मिलेगा सॉल्व करके, यहाँ पर से अभी ये हो गया अल्फा गामा का स्क्वायर और बीटा, अल्फा का स्क्वायर और बीटा और गामा, ये हो जाएगा बीटा का स्क्वायर अल्फा और गामा। तो इनमें से मैं कॉमन कर सकती हूँ अल्फा बीटा और गामा, क्योंकि यहाँ पर भी अल्फा है, यहाँ भी अल्फा है, यहाँ भी अल्फा है। तो एक अल्फा हम बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर 2 अल्फा है, सॉरी यहाँ पर 2 गामा है, 2 अल्फा कहाँ है? यहाँ है। तो यहाँ पर एक अल्फा बचेगा। तो एक अल्फा बचा और क्या बचा? बीटा और गामा। तो हमने लिख लिया अल्फा बीटा गामा, लेकिन हम तीनों कॉमन निकाल रहे हैं। तो अल्फा निकला यहाँ से और बीटा और गामा भी, तो अल्फा बीटा गामा हमने निकाल, तो यहाँ बचा गामा। एंड यहाँ से भी अल्फा बीटा गामा निकाल, तो यहाँ बचा अल्फा। एंड यहाँ से भी हमने कॉमन किया अल्फा बीटा और गामा, तो यहाँ बचा बीटा। तो अल्फा बीटा गामा हमें प्लस में मिल जाएगा इस तरीके से। तो ऐसे हमने कॉमन किया, तो ये कॉमन करके हमें इस तरीके से मिला। अब हम डायरेक्ट रिलेशन का फॉर्मूला जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं उनको पुट कर लेंगे। तो यहाँ मैं पुट कर सकती हूँ Q, तो Q का स्क्वायर हो जाएगा ये, एंड अल्फा बीटा गामा की जगह लिख सकती हूँ मैं R, एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह लिख सकती हूँ P। तो ये आंसर मेरे पास आया फाइनल। तो इसी तरीके से मैं अगला क्वेश्चन कर रही हूँ, सिर्फ आपको फॉर्मूला का ध्यान रखना है। तो अभी आपको जो गिवन क्वेश्चन है ये थोड़ा बुक में क्वेश्चन गलत है, तो आपको ये चीज़ आप ठीक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा गामा। अब ये ना हमारे पास एक डायरेक्ट फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि मैं ABC यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो अल्फा बीटा गामा को ही टर्म्स में ही फार्मूला दिखा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ABC में दिखाएंगे। आप चाहे तो XYZ में भी दिखा सकते हैं, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो इसको मैं इस तरीके से फॉर्मूला में लिख सकती हूँ। क्या है फॉर्मूला? a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। तो इन टर्म को, इस फॉर्मूला को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ लिख लिया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस का गामा और अल्फा। अब आप देखेंगे यहाँ तो मैं पुट कर सकती हूँ रिलेशन की वैल्यू, एंड यहाँ भी पुट कर सकती हूँ अगर मैं माइनस कॉमन कर लूँ तो, लेकिन यहाँ अभी भी नहीं कर सकती। तो आप देखेंगे ये जो पार्ट है ये एज इट इज है फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह, जो फर्स्ट हमें गिवन है। तो हम इसको उस तरीके से बनाएंगे जो फॉर्मूला हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का। तो यहाँ पर मैंने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है, देन माइनस का वही फॉर्मूला में क्या होता है, इसको इन दोनों टर्म्स में मैंने लिख लिया। तो
तो ये हो जाएगा 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, एंड ये एज इट इज़ यहाँ पर लिखा है, लेकिन मैंने इनमें से माइनस कॉमन कर लिया, तो ये सब पॉजिटिव के हो जाएंगे क्योंकि मुझे अब वैल्यू फाइनल पुट करनी होगी, तो इसलिए ये प्लस के हो गए सारे आइटम्स। तो अब इसके बाद हमारा फाइनल जो आंसर रहेगा वो पुट करने का है, तो पुट कर लेंगे इसकी जगह पर। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ये इसके साथ सॉल्व हो सकता है, तो ये -2 है एंड ये -1 है और साथ में ये वेरिएबल पार्ट है। तो या तो आप यहाँ पे पहले वैल्यू पुट कर ले देन उसके बाद सॉल्व करें, या अभी सॉल्व कर लें। तो ये हो जाएगा -3 क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हमारे पास पुट करके मिलेगा p² - 3q एंड ये ब्रैकेट में p, तो ये हो जाएगा p का क्यूब -3pq। तो ऐसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हमारा इसमें ये लास्ट पार्ट रहता है, फोर्थ पार्ट। क्या है ये? समेशन अल्फा स्क्वायर और बीटा। अब बुक में ना इस तरीके का सॉल्यूशन के लिए एक हमारे पास इक्वेशन का ये एक एडवांस पार्ट है, जिसमें बुक में आपकी जो ब्लॉक है उसमें ये नहीं दिखाया हुआ कि इस तरीके की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं। तो ये सिमेट्रिक इक्वेशंस होती है हमारी, इनको सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है, लेकिन थोड़ा बहुत सिमिलर होता है, लेकिन इनके रिप्रेजेंटेशन लिखने की थोड़ी सी डिफरेंट होती है और ये बहुत इजी है। लेकिन हम इसके लिए एक अलग वीडियो में दिखाएंगे कि इनके लिए क्या वर्क फ्लो रहता है और इस तरीके की इक्वेशंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और इनका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके का सॉल्यूशन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ ये 3 सॉल्यूशन ही था हमारे पास। सो ऐसे हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो हमें कमेंट ज़रूर करें और लाइक करें हमारी वीडियोस को। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर हमसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।